ब्रह्मांड तुम्हें इसीलिए याद रखता है क्योंकि तुम भीतर अपनी स्मृति लेकर चलते हो। मिट जाता है केवल शरीर, पर तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे घाव, तुम्हारी आकांक्षाएं, यही तुम्हारा अगला जीवन बनाती हैं। ब्रह्मांड तुम्हें किसी किताब की तरह नहीं याद रखता। वह तुम्हारे चेहरे का फोटो नहीं बनाता, वह तुम्हारे नाम को नहीं सहेजता, वह तुम्हारे विचारों का रिकॉर्ड नहीं रखता। वह तुम्हारी ऊर्जा की छाप को, तुम्हारे अनुभवों के कंपन को, तुम्हारी इच्छाओं के वजन को याद रखता है। यही स्मृति संसार का तंत्र है। 1. आकाशिक मेमोरी, ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड। उपनिषदों में आकाश केवल आकाश नहीं है, वह स्थान नहीं, चेतना का माध्यम है। जैसे पानी में लहर पड़ते ही वह थोड़ी देर तक बनी रहती है, ठीक उसी तरह तुम्हारे हर अनुभव का कंपन आकाश में दर्ज होता है। तुम किसी से प्रेम करते हो और वह प्रेम अधूरा रह जाता है। वह इच्छा आकाश में एक इनकॉम्प्लीट वाइब्रेशन बन जाती है। तुम किसी को चोट पहुंचाते हो और पछतावा अंदर दब जाता है। वह गिल्ट आकाश में इम्प्रिंट बन जाता है। तुम कोई महान साधना करते हो और फल की चाह नहीं रखते। वह शांति भी आकाश में इम्प्रिंट छोड़ती है। ये ऊर्जा मिटती नहीं, ये अपनी प्रतिक्रिया तलाशती है। 2. प्राणिक इम्प्रिंट, प्राण शरीर की याददाश्त। जब तुम मरते हो तुम्हारा शरीर राख बन जाता है, लेकिन तुम्हारी प्राणिक मेमोरी नहीं मरती। उसे संस्कृत में कहा गया सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर अगले जन्म की दिशा तय करता है, क्योंकि प्राण केवल ब्रीदिंग नहीं, वह तुम्हारे अनुभवों का पात्र है। कर्म वह नहीं जो तुमने किया, कर्म वह है जो तुम्हारे भीतर जमा हो गया। तुम किसी जीवन में युद्ध लड़ते हो और मरते समय महसूस करते हो, मैं गलत था। वह पछतावा अगली देह में सीधा तुम्हारी सेंसिटिविटी बनकर आता है। लोग कहते हैं यह इंसान बहुत भावुक है, असल में वह तुम्हारे पिछले अनुभवों की प्रतिक्रिया है। 3. कार्मा लूप, अधूरापन ब्रह्मांड को पुकारता है। ब्रह्मांड तुम्हें इसलिए याद रखता है क्योंकि तुम अधूरे लौटते हो। तुम्हारे सब कर्म पूरे नहीं होते, तुम्हारा सब प्रेम पूरा नहीं होता, तुम्हारे सब डर खत्म नहीं होते। उनका भार तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर चढ़ जाता है। यह भार ब्रह्मांड को संकेत भेजता है, इस आत्मा को वापस भेजो, इसका अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ। और ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। पिता, माता, परिस्थिति, देश, समय, शरीर सब उसी तरह चुनता है जैसे तुम्हें अपनी इनकम्प्लीट एनर्जी पूरा करने का मौका मिले। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष में जन्म लेते हैं और कुछ जन्म से ही करुणा लेकर आते हैं। यह ईश्वर का पक्षपात नहीं, यह ऊर्जा का समीकरण है। 4. अट्रैक्शन प्रिंसिपल, समान ऊर्जा समान परिस्थितियां खींचती है। तुम्हारे भीतर जो अनरिजॉल्व्ड इंपल्सेस होते हैं वे चुंबकीय बन जाते हैं। तुम उन्हीं लोगों को मिलते हो जो तुम्हारे घाव छूते हैं। तुम उन्हीं समस्याओं का सामना करते हो जो तुम्हारे पुराने पैटर्न एक्टिवेट करती हैं। तुम उन्हीं एडिक्शंस की ओर लौटते हो जिनसे तुम कभी मुक्त नहीं हुए। ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वह केवल मैचिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढता है। निष्कर्ष, ब्रह्मांड तुम्हें नाम से नहीं, ऊर्जा के पैटर्न से याद रखता है, और जब वह पैटर्न अधूरा होता है तो तुम्हें वापस भेज दिया जाता है, न पनिशमेंट के रूप में बल्कि पूर्णता के अवसर के रूप में। जब शरीर मरता है तो दुनिया समझती है सब खत्म। लोग रोते हैं, चिता जलती है, नाम मिट जाता है, लेकिन मृत्यु केवल देह का अंत है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे अंदर 3 स्तर हैं। स्थूल शरीर जो मिट्टी से बना है वह राख बन जाता है। सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, भावनाएं, इच्छाएं और अधूरी घटनाएं रहती हैं, वह जारी रहता है। और कारण शरीर जो तुम्हारे कर्म और संस्कारों का सार है, वही अगले जन्म का बीज बनता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व कहीं ना कहीं चलता रहता है।